सोचिए रात के 9 बज रहे हैं, आप थके हुए हैं, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का काम, सब कुछ। और तभी तभी आपका 6 साल का बच्चा जिसे अभी सोना चाहिए वो जमीन पर लेट कर चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ब्लू वाला कप नहीं दिया। ब्लू कप, बस। वर्ड वॉर 3। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वो टेंट्रम, वो चीखना, वो ब्लू कप के लिए रोना, वो एक्चुअली एक मैसेज है। एक ऐसा मैसेज जो आपका बच्चा शब्दों में नहीं बोल पा रहा। तो क्या आप सुनना चाहेंगे वो मैसेज? नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मैं मीनू गुप्ता और मैं हूँ एक चाइल्ड काउंसलर। पिछले कई सालों से मैं बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ काम कर रही हूँ। और आज आज मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस नए सफ़र की शुरुआत क्रिसमस 25 दिसंबर 2025 के एपिसोड से हो रहा है। आप सबको मैरी क्रिसमस। चैनल सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये चैनल आपके बारे में है। उन माता पिता के बारे में जो रात 2 बजे गूगल करते हैं माई चाइल्ड वॉन्ट लिसन। उन टीचर्स के बारे में जो क्लासरूम में 30 अलग अलग पर्सनालिटीज को हैंडल करते हैं। उन ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जो कंफ्यूज्ड हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हैं। और हाँ, ये चैनल उन बच्चों के बारे में भी है जो बस चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। तो आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे एक ट्रेडिशनल पेरेंटिंग वर्सेस मॉडर्न पेरेंटिंग का रियल डिफरेंस। दो, वो 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस जो हम इस चैनल पर यूज़ करेंगे। 3, इस चैनल में आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा। तो अगर आप जेन्यूनली अपने बच्चे को बेटर समझना चाहते हैं बिना जजमेंट के, बिना गिल्ट के, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अभी सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें बहुत कॉमन है इंडियन पेरेंटिंग में, राइट? हमारे ज़माने में तो एक थप्पड़ से सब ठीक हो जाता था। इतना ड्रामा हमारे टाइम में नहीं होता था। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं और ऑनेस्टली ये सब बोलने वाले लोग गलत नहीं है। उनके टाइम में पेरेंटिंग सच में अलग थी, सोसाइटी अलग थी, चैलेंजेस भी अलग थे। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, बच्चे भी अलग थे। सोचिए, हमारे पेरेंट्स के टाइम में टीवी था लेकिन लिमिटेड चैनल्स। फोन घर में वो एक होता था विद अ वायर। होमवर्क के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, दोस्तों से मिलने बाहर जाना पड़ता था। आज के बच्चों का वर्ड 500 प्लस यूट्यूब चैनल्स, पॉकेट में स्मार्टफोन जो स्पेस शटल से ज़्यादा पावरफुल है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ स्क्रीन पर। अब बताइए, जब वर्ड इतना चेंज हो गया तो क्या पेरेंटिंग वहीं रह सकती है जो 30 साल पहले थी? और एक और बात जो साइंस ने हमें बताई है, पिछले 20-30 सालों में हमने बच्चों के ब्रेन के बारे में इतना कुछ सीखा है जो पहले नहीं पता था। जैसे, पहला, बच्चों का ब्रेन पूरी तरह डेवलप होने में 25 साल लगते हैं। जो हिस्सा डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और कॉन्सिक्वेंसेस समझने में हेल्प करता है, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो सबसे लास्ट में डेवलप होता है। तो जब 5 साल का बच्चा आपकी बात समझता ही नहीं, वो इग्नोर नहीं कर रहा, उसका ब्रेन लिटरली उस लेवल पर नहीं पहुंचा। दूसरा, बच्चे बिहेवियर से कम्युनिकेट करते हैं। तो सुनिए ये ध्यान से, जब बड़ों को कुछ चाहिए, हम बोल देते हैं मुझे भूख लगी है, मैं थक गया हूँ, आज ऑफिस में पूरा दिन था। बच्चे, उनके पास वो वोकैबलरी नहीं है, वो इमोशंस आइडेंटिफाई करना अभी सीख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? वो बिहेव करते हैं। तो पेरेंट्स, भूखा बच्चा इरिटेट हो जाता है, टेंट्रम्स करता है। थका हुआ बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। अपोजिट, आई नो, एंशियस बच्चा पेट दर्द की कंप्लेन भी करता है। जिसे अटेंशन चाहिए वो बार बार वही गलती करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक माँ मेरे पास आई। प्रॉब्लम थी, उनका 8 साल का बेटा स्कूल में बहुत एग्रेसिव हो गया था, बच्चों को मारता, टीचर से बहस करता। माँ परेशान, इतना गुस्सैल क्यों हो गया? जब मैंने उस बच्चे के साथ सेशन किया तो पता है आपको, प्ले थेरेपी के थ्रू तो पता चला घर में एक नया बेबी आने वाला था और इस बच्चे को लग रहा था कि अब उसे कोई प्यार नहीं करेगा।
वो डरा हुआ था। लेकिन 8 साल का बच्चा ये थोड़ी बोलेगा कि मॉम आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। तो उसने एग्रेशन चूज किया। अनकॉन्शियसली बिहेवियर वॉज द मैसेज। और जब हमने मैसेज समझा, बिहेवियर बदल गए। अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि लेकिन दीदी इसका मतलब हम बच्चों को कुछ बोल ही नहीं सकते, उन्हें डिसिप्लिन नहीं कर सकते, बस उनके सुनते रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडर्न पेरेंटिंग का मतलब है नो डिसिप्लिन नहीं है। मॉडर्न पेरेंटिंग का मतलब है पुराने तरीके हम कहते थे चुप हो जाओ, एक तरीके में हम कहते हैं मैं देख रहा हूँ तुम अपसेट हो। ये एक सहयोग की भावना प्रकट करता है। पुराने तरीके में ऐसा नहीं करते, एक नए तरीके में ऐसा नहीं करते, इंस्टेड ये करो। पुराने तरीके में डर से कंट्रोल, एक नए तरीके में कनेक्शन से गाइड। पुराने तरीके में मैंने कहा मतलब कहा, नए तरीके में ये रूल इसलिए है क्योंकि संक्षेप में बोलूँ तो संक्षेप में मैं बोलती हूँ कि पुराना तरीका था मेरी बात मानो क्योंकि मैं बड़ा हूँ, नया तरीका है चलो साथ में समझते हैं और ग्रो करते हैं। अब आते हैं एक्साइटिंग पार्ट पर। इस चैनल पर हम 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस यूज करेंगे। ये वो टूल्स हैं जो मैंने अपने काउंसलिंग सेशन में यूज करती हूँ, स्कूल्स में, वर्कशॉप में, वन ऑन वन में। और अब ये टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्री में ताकि आप घर में ही क्लासरूम में इन्हें यूज कर सके। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है प्ले थेरेपी या गेम थेरेपी। सिंपली पुट, खेल के जरिए बच्चों को समझना और हेल्प करना। बच्चे एडल्ट्स की तरह बैठकर बात नहीं कर सकते, सो टेल मी अबाउट योर फीलिंग्स, ये उनके साथ काम नहीं करता है। लेकिन जब बच्चे खेलते हैं वो खुल जाते हैं। जब वो डॉल्स को डॉक्टर खिलाते हैं, वो अपने हॉस्पिटल विजिट का डर प्रोसेस कर रहे होते हैं। जब वो ब्लॉक से घर बनाते हैं, वो अपनी फैमिली डायनेमिक्स दिखा रहे होते हैं। जब वो एग्रेसिव गेम्स खेलते हैं, शायद कोई एंगर या फियर है जो बाहर आ रहा है। इस चैनल पर मैं आपको सिंपल गेम सिखाऊंगी जो बच्चों का स्ट्रेस कम करे, उनकी फीलिंग समझने में हेल्प करे और आपकी बॉन्डिंग को मजबूत करे। और ये सब एक्सपेंसिव टॉयज के बिना घर की चीज़ों से हो सकता है। दूसरा है डांस और मूवमेंट थेरेपी। अब आप सोच रहे होंगे डांस थेरेपी? हाँ जी, देखिए जब हम इमोशंस फील करते हैं वो सिर्फ दिमाग में नहीं होता है, हमारे बॉडी भी रिएक्ट करता है। गुस्सा आता है तो शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, जबड़ा भिज जाता है। सैड फील होता है, शोल्डर्स झुक जाते हैं। एनर्जी लो हो जाती है, एंशियस होते हैं तो स्टमक में गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है, सांस छोटी हो जाती है। तो अगर इमोशंस बॉडी में स्टोर होती है तो बॉडी को मूव करके हम उन्हें रिलीज भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ ये स्पेशली पावरफुल है क्योंकि उन्हें नेचुरली मूव करना पसंद है। इस चैनल पर हम सीखेंगे कि बच्चे के साथ सिंपल डांस रूटीन जो स्ट्रेस बस्ट करे, फ्रीज एंड फील जैसे गेम जो इम्पल्स कंट्रोल सिखाए, बेड टाइम के लिए कामिंग मूवमेंट्स और मॉर्निंग एनर्जी बूस्टर्स। और ट्रस्ट मी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये आपके लिए भी थेरेपेटिक होगा। कभी कभी मैं तो कुछ सेशन के बाद ज़्यादा रिफ्रेश फील करती हूँ। तीसरा है आर्ट बेस्ड एक्सप्रेशन थेरेपी। आर्ट बेस्ड एक्सप्रेशन थेरेपी जब शब्द साथ ना दे कलर्स बोलते हैं। मैं हमेशा अपने सेशन में क्रेयॉन्स, पेन्स, पेपर रखती हूँ। क्योंकि जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कैसा फील कर रहे हो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब मैं कहती हूँ फीलिंग को ड्रॉ कर दो, अचानक पेपर्स भर जाते हैं। और जब बच्चा ड्रॉ करता है उससे बहुत कुछ समझ आता है, कौन से कलर्स यूज कर रहा है, फिगर्स कितने बड़े या छोटे हैं, क्या कोई चीज़ बार बार दिखती है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल आर्ट एक्टिविटीज़ जो बच्चों को एक्सप्रेस करने में हेल्प करे। बच्चे की ड्राइंग को ऑब्जर्व कैसे करें, डायग्नोज नहीं, ऑब्जर्व, और आर्ट के थ्रू डिफिकल्ट टॉपिक जैसे ग्रीफ, एंगर, फियर को एड्रेस करना। और डोंट वरी, आपको या बच्चे को आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। चौथा है स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव थेरेपी। कहानियों में जादू होता है। हजारों साल से हर कल्चर में स्टोरीज का यूज होता आया है बच्चों को लाइफ लेसन सिखाने के लिए।
लेकिन थेरेपेटिक स्टोरी टेलिंग थोड़ी डिफरेंट है। इसमें हम बच्चे की प्रॉब्लम को एक करेक्टर की प्रॉब्लम बना देते हैं। बच्चा सेफ डिस्टेंस से अपनी चुनौती देख पाता है, साथ में सॉल्यूशन से एक्सप्लोर करते हैं और बच्चों को अपनी स्टोरी में हीरो बनाते हैं। जैसे अगर बच्चे को नए स्कूल से डर लग रहा है, डायरेक्टली बोलने के बजाय मैं कहूँगी एक छोटा खरगोश था जिसने नए जंगल में जाना था, उसे बहुत डर लग रहा था। और फिर बच्चों से पूछूंगी तुम क्या सोचते हो, खरगोश को क्या करना चाहिए। अचानक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, इनडायरेक्टली वो खुद को ही एडवाइस दे रहा होता है। और पांचवा बहुत ज़रूरी है चाइल्ड सेफ्टी एजुकेशन। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे मैं आपको बोलती हूँ, इसमें आते हैं टॉपिक्स जैसे गुड टच, बैड टच, बॉडी ऑटोनॉमी, मेरा बॉडी मेरा है, सीक्रेट वर्सेस सरप्राइज, ओनली सेफ्टी, और वो कहता है whom to tell समथिंग हैपेंस। मुझे पता है टॉपिक्स अनकंफर्टेबल लगते हैं, बट बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं अभी बहुत छोटा है या हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन स्टेटस कहते हैं 5 से 1 बच्चों में ऐसे अब्यूज फेस करता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। इस चैनल पर मैं आपको एज अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट दूंगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे ये बात करने में, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका बच्चा एम्पावर्ड होगा। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर है। तो ये हमारे 5 थेरेपेटिक टूल्स। प्ले थेरेपी, खेल में छुपी बातें। मूवमेंट थेरेपी, शरीर से हीलिंग। आर्ट थेरेपी, रंगों की भाषा। स्टोरी टेलिंग, कहानियों का जादू। सेफ्टी एजुकेशन, ये तो मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा की सीख, और सबसे अच्छी बात, ये सब आप घर पर कर सकते हैं फ्री में, थोड़े से गाइडेंस के साथ। वो गाइडेंस मैं आपको हर वीक दूंगी। अब मैं आपसे कुछ प्रॉमिसेस करना चाहती हूँ इस चैनल के बारे में। प्रॉमिस नंबर 1, नो जजमेंट जोन। यहाँ कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं है, इवन मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। पेरेंटिंग मेसी है, मिस्टेक होती है, मिस्टेक्स हो सकती हैं सभी से, बुरे दिन आते हैं, कभी कभी हम चिल्ला देते हैं, कभी कभी पेशेंस ख़त्म हो जाती है, दैट्स ओके। यहाँ आप पर कोई जज नहीं कर रहा, ना बच्चे पर ना किसी पर। यहाँ हम सीखते हैं, ग्रो करते हैं साथ में। प्रॉमिस नंबर 2, प्रैक्टिकल, नॉट प्रीचिंग। मैं आपको थ्योरी नहीं, टूल्स दूंगी। हर वीडियो में कुछ ऐसा होगा जो आप आज इम्प्लीमेंट कर सकें। कोई लॉन्ग लेक्चर नहीं, कोई पीएचडी लेवल साइकोलॉजी भी नहीं। प्लीज़, सिंपल सी बात है, सिंपल, प्रैक्टिकल, यूज इट। प्रॉमिस नंबर 3, रिसर्च बैक्ड, हार्ड फॉरवर्ड। जो भी मैं शेयर करूंगी वो साइंस और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा, लेकिन सिर्फ लॉजिक नहीं, दिल भी। बिकॉज पेरेंटिंग सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये लव है, कनेक्शन है। प्रॉमिस नंबर 4, योर क्वेश्चंस आंसर। आपने कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके स्ट्रगल, वो इम्पोर्टेंट है। मैं रेगुलरली आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, रियली आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगी। कुछ क्वेश्चंस तो पूरे एपिसोड बन जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, आस्क करें, ये कम्युनिटी हम साथ बनाएंगे। अब मुझे आपसे कुछ जानना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बता भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपके बच्चे की उम्र क्या है? बताइए, 2 साल, 5 साल या पूरे 10 साल? टीनेजर, सबके लिए कुछ ना कुछ आएगा। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर पक्का करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी सबसे बड़ी पेरेंटिंग चैलेंज क्या है राइट नाउ? क्या है वो एक चीज जो आपको रात को जगाए रखती है? बच्चे का गुस्सा, स्क्रीन टाइम, पढ़ाई में फोकस, कॉन्फिडेंस कम लगती है, और कुछ ऑनेस्टली बताइए, कोई जज नहीं करेगा। और मुझे सच में जानना है ताकि मैं वो वीडियोस बना सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और हाँ, आज के एपिसोड में कमेंट करने वाले फर्स्ट 50 लोगों को मैं एक स्पेशल पेरेंटिंग स्टाइल क्विज पीडीएफ भेजूंगी फ्री, जिससे आपको ये पता चलेगा आप किस टाइप के पेरेंट हैं और आपकी स्ट्रेंथ और एरियाज ऑफ ग्रोथ क्या है। कमेंट कर दीजिए और अपने ईमेल मेंशन कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर डीएम करके मैं भेज दूंगी। तो आज हमने क्या सीखा? एक पेरेंटिंग इवॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे और दुनिया दोनों बदल गए हैं।
दो बच्चों का बिहेवियर एक्चुअली एक कम्युनिकेशन है, एक मैसेज है जो हमें डिकोड करना है। 3, 5 थेरेपेटिक टूल, प्ले, मूवमेंट, आर्ट, स्टोरी टेलिंग और सेफ्टी एजुकेशन जो हम साथ में सीखेंगे। 4, ये चैनल जजमेंट फ्री है, प्रैक्टिकल है और आपके लिए ही है। अगले एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे प्ले थेरेपी में। मैं आपको बताऊंगी 5 सिंपल गेम जो आप आज रात से खेल सकते हैं। बच्चे की प्ले में हिडन इमोशंस कैसे देखें और एक रियल केस स्टडी जहां एक गेम ने एक फैमिली की लाइफ बदल दी। ये एपिसोड आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्लीज़ ज़रूर दबाएं। ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि किसी और माँ, पापा, टीचर या केयर गिवर को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। आप नहीं जानते आपका एक शेयर किसी के पेरेंटिंग जर्नी को कितना आसान बना सकता है। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, क्या मैं जानती हूँ पेरेंटिंग आसान नहीं है, कोई मैनुअल नहीं आता बच्चों के साथ। रोज नई चैलेंजेस आती है, रोज आपके सामने, टीचर्स के सामने रोज नए डाउट्स आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आप जो प्यार दे रहे हैं अपने बच्चों को पर्याप्त है, इनफ है। आप इनफ हैं और इस चैनल के साथ आप और भी बेटर इक्विप्ड होंगे। वी वर इन दिस टुगेदर। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों को गले लगाइए और याद रखिए हर बच्चा स्पेशल है, अपने आप में स्पेशल है। बस उन्हें समझने वाला चाहिए। बच्चे पक्का ग्रोथ करेंगे, आपका साथ देंगे। बाय बाय।